कल गुरु दत्तात्रेय जी का वर्णन आया था। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, जो कबूतर था, सांप था, अग्नि थी, वायु थी, पृथ्वी थी, ये सारे के सारे 24 गुरु बनाए थे। उनमें से एक कबूतर से भी शिक्षा ली थी। कबूतर से शिक्षा क्या ली थी? कबूतर से शिक्षा ये ली थी, दत्तात्रेय जी बैठे थे और उन्होंने देखा एक शिकारी ने जाल बिछा दिया। उस जाल में कबूतर के बच्चे फंस गए। उन कबूतरों को बचाने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए कबूतरी उस जाल में जा फंसी। उस कबूतरी के प्रेम में कबूतर भी जाल में जा फंसा। अब शिकारी का काम आसान हो गया। शिकारी ने क्या किया? सबको गठड़ी में बांधा और लेके चल दिया। तो इस कथा के माध्यम से क्या सीखने को मिला भैया? आपने क्या सीखने को मिला इस कथा के माध्यम से? जो अभी कबूतर कबूतरी की कथा सुनाई आपको, बताओ। कुछ तो मिला होगा, जैसा भी अच्छा बुरा कुछ तो बताओ। हैं? ये मोह में सारा सब कुछ चला जाता है। तो उन्होंने कबूतर से भी ये चीज सीखा, इस मोह को भी हमारे को त्यागना चाहिए। ऐसी एक कथा भागवत के अंदर राजा भरत की आती है। राजा भरत की कथा किस किसने सुनी है? हाँ भाई, राजा भरत की कथा किस किसने सुनी है? शकुंतला और दुष्यंत की कथा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुनाई थी। दुष्यंत जब शकुंतला को लेने के लिए आए तो वहां पे एक बच्चा शेरों के साथ खेलता हुआ मिला, जिसका नाम भरत था, जो शकुंतला का और दुष्यंत का पुत्र था। उसी के नाम से ये इस देश का नाम राजा भारत पड़ा। भरत से भारत बना। और ये भरत लंबे समय तक राज्य भोग कर अंत समय में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वन में चला गया। इस कथा को मॉडर्न बना देते हैं थोड़ा सा। मॉडर्न ये है, हमारे बच्चे पढ़ लिख के और आईएएस की तैयारी के लिए, सीजीएल की तैयारी के लिए, नीट की तैयारी के लिए घर बार छोड़ के बाहर कहीं पढ़ने को चले गए। हो सकता है ना बेटा ये? तो ऐसे ही जो बुजुर्ग हैं वो ये समझ लो परमात्मा प्राप्ति खातिर चले गए। जो जवान बच्चे हैं वो यह समझ लो कि जीवन में कुछ करने के लिए वो घर बार छोड़ के उस काम के लिए चले गए, उस तैयारी के लिए चले गए। वे तैयारी करेंगे। जंगल में बैठे वो ध्यान कर रहे थे, परमात्मा का भजन कर रहे थे। अब बच्चे यूँ समझ लो लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ने लग रहे थे। इसने इस तरह से समझ लो। पढ़ते पढ़ते भगवान का भजन करते करते उनकी आंखों के सामने एक दृश्य घटा। एक गर्भवती हिरणी, उसके पीछे कुत्ते पड़े हुए थे और हिरणी अपनी जान बचाने के लिए नदी के ऊपर से छलांग लगा दी। उसका गर्भपात हो गया। हिरण का बच्चा नदी में पड़ गया और हिरणी झुंड में फंस के मर गई। राजा भरत को उस हिरण के बच्चे के ऊपर दया आ गई, भाई इसका पालन पोषण कौन करेगा। वो उसको उठा लाए और उठा के उसकी देखभाल करने लगे। और इसको बच्चे यूं समझ लो कि उनका हाथ में मोबाइल आ गया और मोबाइल पे वो फिल्म, नाटक, पढ़ने की किताबें ये देखने लगे। पढ़ने के लिए मोबाइल आया था, लैपटॉप आया था, वो पढ़ाई के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ तक ठीक था। राजा भरत को उस पर दया आई हिरण के बच्चे पे। हिरण के बच्चे को उठा के लेके आया, उसकी सेवा करी, यहाँ तक ठीक था। लेकिन इसके आगे क्या घटा? इसके आगे ये घटा कि राजा भरत हिरण के बच्चे में आसक्ति कर बैठा।
आसक्ति मतलब उसके बिना रह को नहीं सकता। और जो बच्चे हैं हमारे, वो यूँ समझ लो, जो ये मोबाइल और लैपटॉप लेकर आए थे, ये लेकर तो आए थे इस्तेमाल करने पढ़न खातर, ये भी उनकी हालत यह होगी कि रोटी भी बाद में खाओगे, पहले मोबाइल कित गया उसमें तो होंगे, मोबाइल चार्ज होया कि नहीं होया उसमें देखेंगे, मोबाइल का नेट खत्म तो नहीं हो गया यो देखेंगे। और मोबाइल में भी पढ़ाई पुढ़ाई छोड़ दी, अब यो देखने लग रहे हैं, रील देखने लग रहे हैं, इसके 1 लाख फॉलोअर हैं, इसके 2 लाख फॉलोअर हैं। अच्छा, यहाँ तक भी चलो सद जाती। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि मैं मेरी रील बनाऊंगी, मेरे फॉलोअर बढ़ाऊंगी, और नीट की पढ़ाई कितने गई, IAS की पढ़ाई कितने गई, मोटे मोटे चश्मे चढ़ गए हैं भाई, यू ही ना है। को खान पान में ध्यान ने, को एक्सरसाइज में ध्यान ने, को माता पिता की सेवा में ध्यान ना है, कोई अपने जीवन का टारगेट था उसकी तरफ ध्यान नहीं। या हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनके लिए भी उसके ऊपर आजमा लो कि भगवान की भक्ति करनी थी, वो तो गई छूट और दृश्य में फंस गई। राजा भरत भी उस हिरण के बच्चे में आसक्ति कर बैठा। अब जैसे बच्चे किताब उठा लें, पढ़े नहीं, वैसे ही राजा भरत आंख तो बंद कर ले, ध्यान तो लगा ले, परमात्मा का नाम तो करना शुरू कर दे, लेकिन ध्यान सारा नू कि ये हिरण का बच्चा आओगा, ये मेरी गर्दन चाटेगा, ये आवाज करेगा, मियाँ मियाँ करेगा, ये वो भूखा हो रहा होगा, ये भी वो कर रहा होगा। यानी जो ध्यान लगाने के लिए, परमात्मा का ध्यान लगाने के लिए उसने अपना राजपाट छोड़ा था, जंगल में गया था, वो जंगल में जाके भी उसने उस ध्यान को ना अपना के हिरण के बच्चे में आसक्ति कर ली। ऐसे ही हमारे बच्चा ना समझ लो कि वो IAS IPS की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए, कितने जाकर पढ़ाई करने लगे, और वहाँ पढ़ाई तो दी छोड़, वो रीला में घुस गए। तो अब किस किस के IAS के टेस्ट क्लियर होंगे भाई? कौन कौन डॉक्टर बनेगा हैं? कौन CGL के टेस्ट क्लियर करेगा, है ना? और इसी तरह से हमारी माताएं जो आसक्ति कर बैठी, सवेरे शाम अपनी तजोरिया न जा संभाले हैं, अब जाकर देखो मेरी टू साबत है कि नहीं, कहते बहू ने काट तो नहीं ली, कहते छोरा ले तो नहीं गया हैं। इसी तरह से भाई आसक्ति के अंदर फंस के खड़ी हो गई, तो अगला जन्म उनका क्या बनेगा? जो पढ़ने गए थे वो या तो वापस फिर पढ़ो ना, अपना कुली बन जाओ, मजदूरी करो, उड़ा लो, सीधी सी बात है। IAS IPS तो नहीं बनोगे, और उनको भी परमात्मा प्राप्ति ना होके वापस बार बार इसी योनि में आना, बार बार अपनी चीजों को संभालना, इसी में जाके फंस के खड़े हो जाएंगे। मेरे गुरु शोभागिरी जी कहते हैं, जब ये शरीर छूटता है तो आत्मा जो निकलती है उस समय स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं, उस समय स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं कि निकल लो भाई। और वो यूं ही समझ लो जैसे रेल है, रेल के दरवाजे खुल गए, किसी ने बैठना उठना बैठ लो, और समय रहते कोई बैठ लिया तो बैठ लिया, नहीं बैठा तो रेल तो निकल जाएगी। यही चीज है ना। तो जितनी भी तृप्त अतृप्त आत्माएं हैं, जितनी भी अतृप्त आत्माएं हैं, वो सारी उस शरीर को ढूंढती हैं कि कोई प्राण छोड़ने वाला हो, किसी के शरीर से प्राण निकलने वाले हों, उसके पास चलो और वहां से रास्ता खुलेगा, रास्ता खुलते अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब जब रास्ता खुला, आप तो मोह माया के चक्कर में फंसे खड़े रह गए। आए मेरा बेटा रोने लग रहा, मेरी बहू रोने लग रही है, मेरी बेटी रोने लग रही, बताओ मैं किस तरह छोड़ गया, मेरा पोता देख कितना रोने लग रहा है। वो तो उल्टा खड़ी रहेगी, दूसरी आत्माएं जो थी, जो संतुष्ट हो चुकी, वो उससे निकल जाएंगी। यानी हमने उस समय के लिए तैयार रहना है कि गाड़ी आओगी, गाड़ी का दरवाजा खुला है, दरवाजा खुलते ही उस गाड़ी में जाकर बैठ जाना, निकलना नहीं, निकल जाना अपने यहाँ से। और वो जब ही हो सकेगा जब
यहाँ से फ्री होके जाओगे, और यहाँ से फ्री जब ही होगे जब ये आसक्ति छोड़ दोगे। और एक हिरण के बच्चे का दृश्य देखना भरत के लिए कितना भारी पड़ा। अगले जन्म में वो हिरण का बच्चा ही बना। क्यों बना? क्योंकि आसक्ति इतनी हो गई। एक दिन हिरणों का झुंड आया और हिरणों के झुंड के साथ हिरण का बच्चा निकल गया। अब हिरण के बच्चे को तो हिरण से आसक्ति नहीं थी, उनसे आसक्ति नहीं थी, भरत से, भरत को ही तो आसक्ति थी। बच्चा तो निकल गया, बच्चा निकल गया। राजा भरत उनको खोजते फिर रहे हैं, बेटा बेटा करते फिर रहे हैं कि कहाँ गया कहाँ गया। और जब सीता माता अपने आश्रम में नहीं मिली थी तो भगवान राम कैसे खोज रहे थे? कैसे खोज रहे थे? रामायण देखिए बेटा सीरियल में कैसे खोज रहे थे? ए लताओ, ए वृक्षों, ए पहाड़ों, बता दो मेरी सीता कहाँ है भाई? आज राजा भरत की भी वही हालत थी। राजा भरत भी दीवारों से, पत्थरों से, पेड़ों से, पौधों से सबसे पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा हिरण कहाँ गया, बता दो। और कोई जवाब नहीं दे रहा। जब कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो सूरज चांद सितारों को भी उड़ाना देने लगे कि तुम तो ऊपर बैठे हो, तुम्हारे को तो सब दिखाई दे रहा है, वो कहाँ गया, किसके पास है, मेरे को बता दो। और इसी आसक्ति में वो रो रो के उसने अपने प्राण त्याग दिए। और अंत मति सो गति, हमारे अंत समय में जैसी हमारी मति होती है वैसा ही शरीर मिल जाता है। वो हिरण का बच्चा ध्यान में करके गए थे, अगला जन्म उनका हिरण के बच्चे के रूप में मिला। और जब आंख खुली उनकी तो उन्होंने देखा कि तुमने तो अपना जीवन ही बिगाड़ लिया। हमारे बच्चे जो यहाँ से आईएएस की तैयारी के लिए गए और उससे रास्ता भटक के, जब समय निकलेगा तो पता चलेगा कि थारे जितने अटेम्प्ट थे वो पूरे हो गए। 4 अटेम्प्ट मिले, 6 अटेम्प्ट मिले, वो पूरे हो गए। एज जो निर्धारित की थी वो एज निकल गई और उद्देश्य जो था वो नहीं मिला। नहीं मिला तो जीवन नरक हो गया। अब राजा भरत ने जैसे तैसे भगवान का भजन करते वो जीवन पूरा किया और अगला जन्म फिर से उनको मनुष्य का मिला। अब यूं बताओ, जिस बच्चे ने ये पता लग जाए कि भाई मेरा ये साल इस वजह से बिगड़ा है, अगर मैं अपना साल नहीं बिगाड़ती तो मैं अपना उद्देश्य प्राप्त कर लेती, उसको दोबारा मौका मिलेगा तो भी क्या उस साल को खराब करेगा? नहीं करेगा ना। आज राजा भरत को दूसरा मौका मिला। अब राजा भरत ने मन में विचार कर लिया कि मेरे को किसी चीज में आसक्ति रखनी ही नहीं, मेरा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है तो मैं अपने भगवान की प्राप्ति पे चलूंगा। इसके बीच में जो भी आएगा उनको मैं नहीं देखूंगा। और आज के दिन आप एक बात बताओ, एक दृश्य ने राजा भरत का जीवन बर्बाद कर दिया। और हमारे पास तो आज ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा मोबाइल हाथ में आ गया, सारा दिन मेरा ना के दृश्य दिखाओ और हम किस दृश्य में फंस जाओ और हमारा जीवन बिगाड़ दो। तो यानी जिसका भी उद्देश्य जो भी है, उस उद्देश्य के बीच में इनको सहायक बनाना चाहो तो बना लो, इनके गुलाम मत बनो। अगर इनके गुलाम बन के इनकी आसक्ति कर ली तो अपना जीवन बिगाड़ लोगे। राजा भरत अब किसी से बात नहीं करते थे, चुपचाप रहते थे। और कोई बच्चा ऐसा हो जिससे आप बातचीत करना चाहो और वो आपकी बात का जवाब नहीं दे तो उसको आप क्या कहोगे? जो मैं सवाल कर रहा हूँ ये आपसे मतलब क्या ही है। कोई बालक ऐसा हो जिसने आप बहुत राज दुलार से, ले बेटा टॉफी खा ले, बिस्कुट खा ले, बेटा राम राम बोल, बेटा हाथ मिला, बेटा यो कर, और बेटा आपकी बात का जवाब नहीं दे, उसको क्या कहोगे आप? हैं? पागल कहोगे, ठीक है। और क्या कहोगे? मंदबुद्धि कहोगे। और क्या कहोगे? बाठा कह दोगे, जड़ कह दोगे। तो भरत को भी अब जड़ बुद्धि कहने लगे, जड़ भरत कहने लगे कि तो बाठा है, किसी की बात का जवाब नहीं देना,
कोई कि मैं बोले जाओ, उसने किसी से लेना देना नहीं। और धीरे धीरे उसके माता पिता उसका साथ छोड़ के इस संसार से चले गए। भाई भाभी ने उसको घर से निकाल दिया कि भाई काम का न धाम का, सुनता हाथ नहीं, इसका करांगे कि। वो अपना घर छोड़ के निकल गए और राजा भरत अब अपना साधुओं का जीवन व्यतीत कर रहे थे, जंगल में घूम रहे थे। वहीं राजा रहुगण की सवारी आई। राजा रहुगण की सवारी में एक कहार जो पालकी उठाते हैं वो बीमार हो गया और एक कार की आवश्यकता थी। राजा रहुगण अपने गुरु से मिलने के लिए जा रहे थे, ज्ञान प्राप्ति के लिए, और ये परमात्मा की माया थी कि उनको ज्ञान वहां मिलना था। उन्होंने कहा कि वो सामने पेड़ के नीचे मोटा ताजा जो आदमी खड़ा है उसको पालकी में लगा लो। जड़ भरत को उठा के पालकी में लगा लिया। अब जैसे हमने बताया था कि जिसका काम उसी को साजे, जड़ भरत कोई पालकी उठाने वाले थे, वो तो संत प्रवृत्ति के थे। और संत प्रवृत्ति के कैसे थे? हर जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन किया करते। अब ये बताओ, जो हर जीव के अंदर परमात्मा का दर्शन करेगा वो उसको कष्ट पहुंचाएगा। तो जहां भी कोई कीड़ी आ जाती, मकोड़ा आ जाता, वहीं वो अपने पैर को बचा के चलते। अब जब वो कीड़ी मकोड़ों को बचाने के लिए अपने पैर इधर उधर करते तो ऊपर पालकी जो है वो भी अस्त व्यस्त होती। और राजा बार बार ऊपर से चिल्लाता कि सीधा चल, तेरे समझ में नहीं आता, पालकी को सीधा उठा के चल। जड़ भरत अपनी मगन मस्ती में मगन अपना चलते रहते। आगे एक मेंढक आ गया और उस मेंढक को बचाने के लिए जड़ भरत भी उछल पड़े। अब जड़ भरत जब उछले तो ऊपर से पालकी भी उछल गई। अब पालकी उछल गई तो ऊपर जो राजा रहुगण बैठे थे वो पालकी से नीचे पड़े। नीचे पड़ते ही राजा का पारा हाई हो गया। राजा ने तलवार निकाल ली और बोला, तेरे समझ में नहीं आता, कितनी बार तेरे को समझाया, मैं क्या कर सकता हूं, तेरे को पता नहीं। अब पहली बार राजा रहुगण के सामने जड़ भरत बोले, तू क्या कर सकता है? तू जो तू राजा है, ऐसा ऐसा राजा मैं रह चुका, मैं चक्रवर्ती सम्राट था, इस पूरी पृथ्वी का मालिक था। जब मैंने अपना जीवन बिगाड़ दिया, तू क्या कर सकता है? राजा रहुगण ने उसी समय हाथ जोड़ के क्षमा मांगी और कहा, महाराज मुझे आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते, आप अपना परिचय दें। तब राजा रहुगण को जड़ भरत ने अपना परिचय दिया कि किस प्रकार मैंने एक दृश्य से अपना जीवन बिगाड़ लिया। और अगर जीवन सुधारना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान सिर्फ इतना ही है कि हम सब के अंदर परमात्मा का अंश है। क्या है? हम सब में परमात्मा का अंश है। जब सब में परमात्मा को देखोगे तो किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष कैसे हो सकता है? अगर तू कारों के ऊपर जुर्म कर रहा है, इसका मतलब तूने परमात्मा का दर्शन किया ही नहीं, तो सबके अंदर परमात्मा के दर्शन कर ही नहीं रहा, फिर घूमता रहे कहीं भी। इस प्रकार राजा रहुगण को राजा भरत ने ज्ञान दिया और वो अपना राजपाट अपने उत्तराधिकारियों को सौंपकर भगवान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।